हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है गिवन इंटीजर्स का, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास केवल 2 इंटीजर्स थे, यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। तो मेथड सेम रहेगा। सेम मेथड से हम इनका भी एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12, 15 एंड 21 का। तो बारी बारी से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 12 है, तो 12 इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 6 2 ज़ा 12, फिर से 2 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1। नाउ नेक्स्ट इज 15। 15 एक और नंबर है, 3 के टेबल में आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 21 21 3 के टेबल में आता है। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 1। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए। 12 की प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के हैं 3 और 7। तो हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा है? कॉमन देखेंगे इन तीनों में, जो इन तीनों में फैक्टर कॉमन होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है कॉमन। तो यहाँ पे 3 है, 3 15 का भी प्राइम फैक्टर है और 21 का भी फैक्टर है। तो 3 यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 12, 15 एंड 21 का। तो नाउ एलसीएम। तो एलसीएम में जो हमारे पास एचसीएफ आ चुका है, जो कॉमन आ चुका है, इसको हम एक बार लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर उसके बाद जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लेते हैं। तो कौन कौन से बच गया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? 420। तो एचसीएफ 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ हमारे पास क्या है? 3 एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 है 420। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 17, 23 एंड 29। तो 17, 23 और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 की करेंगे तो 17 प्राइम नंबर है, 17 17 से ही जाएगा। सिमिलरली 23 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी 23 से ही जाएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से ही जाएगा। तो इस तरीके से जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 17 के, वो क्या आए? 17 मल्टीप्लाई 1। 23 के क्या आए? 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 29 की आए 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर इनमें से सिर्फ 1 है इनका, तो एचसीएफ इनका 1 हो जाएगा। नाउ एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे एचसीएफ 1 है, तो 1 को भी साथ में ले लेते हैं, बट 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो रिटर्न में वही नंबर मिल जाता है हमें। तो 17, 23 एंड 29 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 11,339। तो एचसीएफ हमारे पास आया है 1, 17, 23 और 29 का, और एलसीएम है 11,339। नेक्स्ट पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 25, 5 5 ज़ा 20, 5 5 1 ज़ा 1। नाउ 8 की प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 के हैं 5 मल्टीप्लाई 5।
तो इनमें से भी देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन है तो 1। तो सिमिलरली प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 8, 9 एंड 25 का जो HCF है वो क्या जाएगा 1, बिकॉज इनकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन सिर्फ 1 है। देखिए इसमें 2 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स में 2 है, बट 9 वाले में और 25 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, और 9 के फैक्टर्स में 3 है, बट 8 में और 25 में 3 नहीं है, और 25 में 5 प्राइम फैक्टर हैं, बट 8 और 9 में नहीं है। तो इन सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो HCF इनमें 1 आ जाएगा। एंड LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करके 2 × 2 × 2 2 रेज़्ड टू पावर 3 भी हम इसको लिख सकते हैं, बट हम ऐसे ही लिख रहे हैं 3 × 3 × 5 मल्टीप्लाई जो HCF आया है कॉमन 1, विच इज़ इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 1800। तो HCF हमारे पास आया है 1 एंड LCM आया है 1800। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास HCF दे दिया गया है इन 2 नंबर्स का विच इज इक्वल्स टू 9, और फाइंड करने को बोला गया है LCM इन दोनों नंबर्स का। तो हम सब जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर हम उसमें HCF जो हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हम आराम से LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे पास गिवन है, जिनका हम LCM और HCF निकालने वाले हैं 306 एंड 657। तो इसमें हम क्या करेंगे, HCF की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 9 वो इसमें पुट करेंगे, और LCM की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो LCM हमसे पूछा है तो LCM को LCM से ही डिनोट करते हैं। LCM ऑफ किसका पूछा है, 306 एंड 657 ये, एंड मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, ये गिवन है कितना 9, तो यहाँ HCF के प्लेस पे 9 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स जिनका हम HCF एंड LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी शायद ये किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657। तो हमें निकालना है LCM। तो हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 306 एंड 657 को लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, 9 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। अगर 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इनकी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। तो देखते हैं अगर 9 से ये कट जाते हैं तो ठीक है, वरना इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे 9 से। तो 9 से 306 तो कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9, ये कट जाएगा, 9 3 ज़ा 7 30 एंड 36, 9 4 ज़ा 36, तो 34 9 ज़ा 306 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 34 मल्टीप्लाई 657। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338, विच इज़ LCM ऑफ 306 एंड 657 जो हमारे से पूछा गया था। तो इस तरीके से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास HCF दिया गया हो, और वो भी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बिना हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर हमारे पास HCF गिवन हो और LCM फाइंड आउट करना हो तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस तरीके से LCM हमारे पास 306 और 657 का LCM आया है 22,338।